कैसे हैं आप सभी। आई होप कि एकदम सब अच्छे होंगे। आज हम अपना जो है एक रीजनिंग का नया टॉपिक लेके चलते हैं। हमने रीजनिंग में जो है डाइस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था और उसके हमने करीब 80 के करीब क्वेश्चन करे थे, यानी कि एकदम बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको पढ़ा था। तो उसी से जो है मिलता जुलता टॉपिक पढ़ेंगे हम आज, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी कि घन एवं घनाभ। देखिए जो डाइस होता है वो क्या होता है, वो एक क्यूब ही होता है। क्या होता है? एक क्यूब ही होता है। यानी कि डाइस से आप भली भांति परिचित हैं, जिसको लूडो को गिट्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो लूडो का की जो गिट्टा होता है जिससे आप खेलते हैं, गोटियां, है ना, तो उसमें जो है डाइस का यूज होता है। बिल्कुल वही क्या होता है, क्यूब होता है। और इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से किस किस टाइप के आते हैं, वे सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको कंसेप्ट बताना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आराम से आपको कंसेप्ट बताएंगे। उसके बाद जो है हम आगे का प्रोसेस ले चलेंगे आपको, और कैसे कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हम बताएंगे। देखिए सबसे पहली बात, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे कटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ ले जाएंगे कि बताइए 3 सतह वाले घन कितने होंगे अगर एक बड़े घन को छोटे घनों में काट दिया जाए, ठीक। तो एक सतह पर रंगी घन के टाइप बताओ कितने होंगे, ठीक। पूछ ले जाएगा 2 सतह वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो उसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। भाई देखो, सबसे पहले ये क्या है, एक डंडा है। कैसा है? डंडा। ये गोल गोल सा, जिससे टीचर हमारी पिटाई करते थे। क्या करते थे? टीचर हमारी पिटाई करते थे अच्छी सी, जब हम छोटे बच्चे थे। क्या थे? छोटे बच्चे, ठीक है। ये डंडा है 10 मीटर का। कितने मीटर का? 10 मीटर का डंडा है, ठीक। ये है 10 मीटर का डंडा। अब भाई ध्यान देना, अगर मुझे इसके 2 पार्ट करने हैं, अगर मुझे इसके 2 पार्ट करने हैं, कितने पार्ट करने हैं? 2 पार्ट करने हैं 5-5 मीटर के। कितने? 5-5 मीटर के। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक जगह से काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको एक बार अगर मैं बीच में से काट दूंगा तो इसके हो जाएंगे 2 टुकड़े, ठीक है, 5-5 मीटर के, ठीक है। ध्यान देना भाई बात पे थोड़ा, ठीक है। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो इसके हो जाएंगे 2 टुकड़े, ठीक है। अब ध्यान देना, ये टुकड़ा है लकड़ी का, डंडा है ये, ठीक। ये कितने का है? 10 मीटर का। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को 2-2 मीटर के, 2-2 मीटर के टुकड़े करने हैं, मेरे को 2-2 मीटर के टुकड़े करने हैं, तो कितने पार्ट करने पड़ेंगे इसको? भाई आप कहोगे 2-2 मीटर के अगर हम पार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। भाई एज्यूम कर लो कि ये 2 मीटर का क्या हो गया, पार्ट हो गया, ठीक है। ये 2-2 मीटर के सारे पार्ट हो गए, ठीक है। ये 2-2 मीटर के पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए, ठीक। कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए। अब ध्यान देना, 10 मीटर, पार्ट तो हुए हैं 4, पार्ट तो हुए हैं कितने? 5, 1 2 3 4 5, और हमने कट कितने लगाए? भाई आप कहोगे सर एक यहां से कटा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से और चौथा यहां से, यानी कि इसमें देखो पार्ट करने थे हमको 2 और हमने इसको काटा कितनी बार? केवल एक बार काट दिया, 2-2 टुकड़े। पार्ट करने थे हमको इसके कितने? हमको 2 पार्ट करने थे, और कट लगाए हमने कितने? कट लगाए हमने 1। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है, जितने हमें पार्ट करने पड़ते हैं, कितने हमें पार्ट करने पड़ते हैं, उससे एक कम हमें कट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे क्या अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहां से नहीं आता, क्वेश्चन आता है वो अब आपको हम बताएंगे। अगर 5 टुकड़े करने हैं तो कट लगाने पड़ेंगे 4, अगर 10 टुकड़े करने हैं तो हमें कट लगाने पड़ेंगे 9, ठीक। तो इसी तरीके से देखो,
क्या है, घन। भाई एक आपने देखा होगा, इतना बड़ा एक वो आता है डाइस टाइप का, ठीक है, उस पर क्या होते हैं, रंग बिरंगे कलर होते हैं, ठीक है, उसको क्यूब भी बोलते हैं, है ना। तो उस पर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, कलर हुए होते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग जितने उसके पार्ट होते हैं, ठीक है, वे हर एक क्या होते हैं, हर एक आपस में छोटे छोटे क्यूब होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे घन होते हैं। अब ध्यान देना बात पे, ये क्या है, हमारा घन है, ठीक है, क्या है, हमारा घन है। मान लीजिए अगर ये 6 सेंटीमीटर की भुजा है, तो यानी कि जो लेंथ है इसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। ये जो ऊंचाई है ये भी कितने की हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और ये जो चौड़ाई है इसकी, ये भी कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक बड़े 6 सेंट, देखो जो घन का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है, इतना ही तो होता है। अब इसने कहा है एक 6 सेंटीमीटर वाला जो घन है उसको 2-2 सेंटीमीटर के, किसमें, 2-2 सेंटीमीटर के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, भाई एक 6 सेंटीमीटर का है घन, कितना बड़ा घन है, बिग घन है, ठीक है, और इसको हमने 2-2 सेंटीमीटर वाले घन में क्या कर दिया है, काट दिया है, ठीक है, क्या कर दिया है, यानी कि 6 सेंटीमीटर बड़ी भुजा थी और हमें इसके छोटे छोटे घन बनाने हैं 2-2 सेंटीमीटर वाले, ठीक है। अब देखो भाई अगर हमें 2-2 सेंटीमीटर के घन बनाने हैं तो हमें इसके कितने भाग करने पड़ेंगे, भाई देखो 6 को हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 तिया 6, ठीक है, यानी कि तीन पार्ट करने पड़ेंगे हमें इसको, ठीक है, जो 2-2 सेंटीमीटर के होंगे, 2-2 सेंटीमीटर के 3 भाग करने पड़ेंगे। तो आप क्या कहोगे, कट कितने लगाने पड़ेंगे, भाई पार्ट तो हो गए इसके 3, ठीक, तो कट कितने लगाने पड़ेंगे, आप कहोगे सर अगर भाग 3 होते हैं तो हमें कट लगाने पड़ेंगे 2, कितने, 2। भाई देखो एक कट ये लगा दिया, एक कट ये लगा दिया, तो ये 2-2 सेंटीमीटर का हो गया नहीं, ये, ठीक है। पनीर का टुकड़ा दिखाया आपने, पनीर का टुकड़ा जो होता है एकदम चकोर होता है बिल्कुल, उसको आप काट देते हो बीच में से, ठीक है, ये हमने ये लगा दिया कट। क्या आपको अभी घन मिले, क्या आपको अभी छोटे छोटे घन मिले, आप कहोगे सर अभी नहीं मिले, ठीक है, यानी कि लंबाई में हमने क्या किया है, लंबाई के हमने पार्ट कर दिए हैं 2-2 सेंटीमीटर के, हमें अभी घन नहीं मिले छोटे छोटे, ठीक है। आप कहोगे सर ये इसकी क्या है, ये उसकी ऊंचाई है, आप इसके भी क्या कर दो, 6 सेंटीमीटर के हैं, ये 6 सेंटीमीटर की जो है इसकी ऊंचाई है, इसके भी आप 3 कर दो हिस्से, ठीक है, ये वाला कट लगा दिया हमने इस पे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये छोटे छोटे घन हो गए इस वाले पोर्शन में, लेकिन अभी पीछे का पोर्शन बचा हुआ है, तो अभी भी हमें क्या इस तरीके के छोटे छोटे घन नहीं मिले। जब हमने जो ऊंचाई है, ऊंचाई में भी हमने क्या कर दिया है, हमने कट लगा दिया है 2-2 सेंटीमीटर के, लगा दिए है ना, ठीक है। तो अभी भी हमें छोटे छोटे घन के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है ये डाइस, ठीक है। तो आप कहोगे कि जो ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई, इसमें भी आप क्या करो सर, कट लगा दो, 1-2 कट लगेंगे तब जाके इसके 3 पार्ट होंगे, ठीक है। और ये पार्ट जब लगेगा ये पूरे पर ही लगेगा, कहां पर लगेगा, एकदम पूरे हिस्से पर लगेगा, ठीक है। भाई देखो जब इसको आप कट करोगे ना, ये यहां से काटना स्टार्ट करोगे, ये ऐसे करके, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ही कट रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा। इतने थोड़ा सा एज्यूम करो, है ना, एज्यूम
कैपेसिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर आप थोड़ा सा अच्छा समझ पाओगे इसको। और बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है ये, 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया, अब कहोगे सर हमारा घन बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमने चौड़ाई में भी कितने कट, लंबाई में कितने कट लगाए, लंबाई में 2 कट लगाए, चौड़ाई में कितने कट लगाए और इसमें कितने कट लगाए ऊंचाई में। बोले आप कहोगे सर हमें टोटल 6 कट लगाने पड़े, कितने कट लगाने पड़े, 6 कट लगाने पड़े, तब जाकर हमें क्या एक क्यूब मिला है छोटे छोटे घनों का। और ये कितने होंगे इसकी भी तो बात आएगी, अलग से आएगी या नहीं आएगी, इतनी बात बताओ आपको। पहले आप इतना समझो अच्छे से, 6-6 सेंटीमीटर थी इसकी बड़ी भुजा, हमने इसको 2-2 सेंटीमीटर वाली भुजाओं में क्या कर दिया, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि बांट दिया, यानी कि काट दिया, ठीक है। तो अब हमारा ये जो क्यूब है छोटे छोटे क्यूबों में डिवाइड हो गया, क्या हो गया, छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड हो गया। अब इनकी हर एक की वैल्यू, इसकी अगर 2 है सेंटीमीटर की साइड है, इसकी भी 2 की, तो इसकी भी 2 की, इसकी भी 2 की साइड होगी, यानी कि हर एक को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से नहीं आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई, मान लो, अब ध्यान देना भाई, मान लो अगर आपको ये घन में क्या कर दूं, इस घन को मान लो लाल रंग से रंग दूं, कैसे रंग दूं, लाल रंग से अगर मैं इसको रंग दूं, लाल है नीले से रंगेंगे, किससे, नीले से, यानी कि ये पूरा का पूरा किससे, ब्लू से रंगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना बड़े ही अच्छे से, मस्त चैप्टर है एकदम, थोड़ा सा ध्यान दोगे बिल्कुल आपके इजीली समझ आता रहेगा। देखो ये ब्लू कलर का डाइस है, कैसा है, ब्लू कलर का डाइस नहीं है, क्यूब है एक, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, ये जो आपको ये वाला, मान लो ये वाला ए ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, ए ऐसे, ये वाला पोर्शन ऐसे दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका कॉर्नर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। मान लो आपके पास डाइस होता, ठीक है, तो ये वाला जो डाइस होगा ये कॉर्नर वाला डाइस है, कौन सा है, कॉर्नर वाला डाइस है, ठीक है। तो आप बता सकते हो इसके कितने सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, बता सकते हो क्या, आप कहोगे सर एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि जो ये कॉर्नर वाला जो क्यूब है हमारा सबसे छोटा सा, अगर मैं इसको उठा लूं यहाँ से, इसको इतना पोर्शन उठा दूं इसको, है ना, तो इसके कितने सरफेस पर आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। आप कहोगे सर ये जो कोने वाला है ना, इसके 3 सरफेस आपको दिखाई देंगे और तीनों पर ही कैसा कलर होगा, आप कहोगे तीनों सरफेस पर ही क्या होगा, ब्लू कलर आपको नजर आएगा। इतनी बात बताओ आपके समझ में आई है या नहीं आई भाई, छोटी सी चीज है, आपने देखा होगा बिल्कुल कॉर्नर वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला देखो, इसकी आपको कितनी सतह दिखाई दे रही है, कितने सरफेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, सरफेस को हम फलक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं, ठीक। तो ये वाला जो डाइस होगा बीच वाला, ठीक है, इसकी आपको एक तो ऊपर वाली सतह दिखाई देगी और एक इसको नीचे वाली सरफेस दिखाई देगी, है ना, यानी कि 2 पार्ट इसके दिखाई देंगे, यानी कि ये जो घन होगा इसकी केवल आपको 2 सतह दिखाई देंगी, यानी कि ये 2 सतह वाला क्या होगा, ये 2 सतह वाला घन होगा जिसकी 2 सतह रंगी हुई होगी। भाई ये कॉर्नर वाला है, इसकी तो ऊपर छत भी रंगी हुई होगी, इसका साइड भी और इसका फ्रंट वाला पोर्शन भी आपको रंगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ध्यान देना आप, ये वाला जो है, ये वाला ये कॉर्नर का ही तो है, बिल्कुल इसके जैसा सेम टू सेम, ठीक है, और ये भी तो कॉर्नर वाला ही है, ये भी कॉर्नर वाला है, ठीक है। तो जो 3 सतह वाले घन हैं वे कितने होंगे, 3 सतह वाले। भाई आप अपने कमरे की छत देखो, कमरे में जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उसकी चारों कोनों को देखो, चारों कोनों को देखो, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही वाले कोने हैं, ठीक है, 3-3 सतह वाले, और उसके फर्श पर देखो, निगाह मारो फर्श पर अपने चारों तरफ, ये तो छत थी, ये थी
ये थी आपके जो फर्श के अंदर है, यानी कि फर्श पे जो कोने हैं, 4 कोने दिखाई देंगे आपको, 4 छत पर और 4 नीचे। तो ये टोटल जो हमारे पास 3 सतह वाले जो क्यूब आते हैं, जो 3 सतह वाले क्यूब होते हैं, वे 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 8 हो जाएंगे, क्योंकि 4 तो ऊपर हो गए, 4 हो गए नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल हो गए 8। कितने हो गए? 8। ये वे घन आए हैं, वे घन है ये जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। कितनी? 3 सतह जिनकी रंगी हुई है, ये जो कॉर्नर वाले होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ये है 2 सतह वाले। भाई एक तो ये वाला हो जाएगा, एक बिल्कुल अपोजिट में हो जाएगा, एक यहां पर हो जाएगा। ठीक, एक हो जाएगा ये वाला, ये भी 2 सतह वाला हो जाएगा। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा? 2 सतह वाला हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 2 सतह वाला हो जाएगा, ये भी 2 सतह वाला क्यों हो जाएगा, ये भी 2 सतह वाला। यानी कि 2 सतह का मतलब इसकी 2 सरफेस रंगी हुई है। कितनी? 2 सरफेस इनकी रंगी हुई है। ठीक है, इनकी भी 2 सरफेस, इसकी 3 सरफेस रंगी हुई, क्योंकि ये कॉर्नर वाले हैं सारे। जो कॉर्नर वाले होते हैं इनकी सारी सरफेस क्या होती है? रंगी हुई होती है। भाई देखो, ध्यान देना, 3 सतह वाले आ गए हमारे पास, 2 सतह वाले आ गए। अब 2 सतह वालों की संख्या कितनी होगी? जिसके 2 सरफेस रंगे हुए होंगे। जब बड़े घन को छोटे घनों में काटा जाता है तो उसकी जो ब्लू रंग की जो सरफेस होती है इनकी, वो जो 3 सरफेस वाले होते हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई होती है, वे तो हो गए 8। ठीक है, जितने भी कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, यानी कि जिसको हम शीर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो 2 वाले होते हैं, इसका आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। कितना? 12 इंटू n-2। कितना? 12 इंटू n-2। ये होता है, आपको पता चल जाएगा, जितने भी आपके क्या होते हैं, छोटे क्यूब होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हुई होगी। ठीक है, अब ध्यान देना, भाई ये मान लो क्यूब है, मान के चलना है क्यूबोइड है ये। ठीक है, लेकिन आपको मान के चलना है ये क्यूब है। अगर भाई मैं इसके बीच में बिल्कुल सुराख कर दूं, इसके बीच में बिल्कुल सुराख कर दूं, क्या कर दूं? इसके बीच में बिल्कुल सुराख कर दूं। ठीक है, तो अगर ये वाला हटा लूं मैं, ये ऐसा क्यूब होगा, ये ऐसा क्यूब होगा जिसकी एक सतह रंगी हुई होगी। क्या होगी? एक सतह रंगी हुई होगी। बताओ होगा नहीं होगा? ये वाला ऐसा होगा जिसकी एक सतह रंगी हुई है। ठीक है, कितनी? एक सतह रंगी हुई है। ये वाला भी ऐसा होगा जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई है। यानी कि एक सतह रंगी हुई वाला जो होगा क्यूब, उसकी संख्या कितनी होगी? भाई इसका भी आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। कितना? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब हमारे पास सारे निकल के आ गए, सारे निकल के आ गए। तो आपने देखा होगा जब हम एक मोटर वगैरह बनाते हैं या फिर जो ट्रांसफार्मर वगैरह होता है, तो उसमें बीच में क्या होती है? कोर होती है। क्या होती है? यानी कि जब इसके बीच में छेद कर देंगे, देखो इस पे अगर हम मंझा लपेटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके के हैं। ये जो छोटे छोटे क्यूब हैं, ये इस तरीके के बाहर बाहर लगे हुए हैं, लेकिन इसके कोर के अंदर भी तो कुछ घन होंगे। भाई अगर ये वाला हटा दिया जाए, ये वाला निकाल दिया जाए, ठीक है, बाहर निकाल दिए जाए, ये सारे के सारे क्यूब बाहर निकाल दिए जाए, तो यहाँ से कुछ अंदर निकलेगा नहीं? अंदर घुसा हुआ कोई वहां पे भी तो कुछ क्यूब्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? इतनी बात बताओ, आप आपकी क्लियर है नहीं है? आप कहोगे सर अंदर भी निकलेंगे, कुछ ना कुछ घन जो है अंदर भी निकलेंगे। तो उनकी संख्या कितनी होगी? यानी कि क्या उनकी कोई सरफेस पर रंग होगा? क्या ब्लू कलर होगा उनकी सतह पर? आप कहोगे सर वे क्यूब तो ऐसे हैं जिनकी सतह पर कलर ही नहीं हुआ। अगर कलर नहीं हुआ तो उनकी जो सरफेस होगी 0 होगी। यानी कि वे क्यूब्स जिनकी एक भी सतह पर रंग नहीं होता है, तो उनकी संख्या कैसे निकालोगे? n-2 का होल क्यूब। बस पूरे चैप्टर में आपको ये 3 4 फार्मूले याद रखने हैं, 3 याद रखने हैं।
8 तो आपको पता है जिनकी 3 सरफेस रंगी होती है, ये कॉर्नर वाले हो जाएंगे। इसको बोलते हैं 2 सतह वाले, जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो। इसको बोलते हैं जिनकी 1 सतह रंगी हुई हो, ठीक है। और ये वाले हो जाएंगे, इनको बोलते हैं, भाई ध्यान दो एक बात, ठीक है। देखो जो ये होते हैं कलरलेस, क्या होते हैं? कलरलेस, यानी कि जिनकी एक भी सतह पर रंग नहीं है, यानी कि जो अंदर है, अंदर स्थित है, यानी कि इनको कौन से क्यूब बोलते हैं? इनको हम इनर सेंट्रल क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर सेंट्रल क्यूब्स, ठीक है। ये तो हो गए वे जिनकी एक भी सतह पर रंग नहीं है, यानी कि ये क्या है? रंगहीन है, इनकी एक भी सतह पर रंग नहीं है। उनकी संख्या होती है n-2 का होल क्यूब। कितना? n-2 क्या होल क्यूब। अब ध्यान देना, जो एक वाले होते हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई होती है, क्या? जिनकी एक सतह रंगी हुई होती है, उनको बोलते हैं सेंट्रल क्यूब्स। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेंट्रल क्यूब्स, ठीक है। यानी कि इनको बोला जाता है केंद्रीय घन। क्या बोला जाता है? केंद्रीय घन। जो ये होते हैं इनर सेंट्रल क्यूब्स, ठीक है, इनको बोला जाता है अंतः केंद्रीय घन। क्या बोला जाता है? अंतः केंद्रीय घन, ठीक है। वे वाले क्यूब्स बताओ जिनकी 2 सतह रंगी हुई होती है। क्या? जिनकी 2 सतह रंगी हुई होती है, उनको बोला जाता है, यानी कि ये वाले, ये होते हैं मिडिल में, यानी कि इनको बोला जाता है मिडिल क्यूब्स। क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मिडिल क्यूब्स। अब देखो भाई, हम करेंगे अब क्वेश्चन। कैसे? देखो सबसे पहले आप एक चीज और बता दो, जो ये n बराबर होता है, यहाँ पर जो ये n बराबर होता है, इसको बोलते हैं जो बड़े क्यूब की जो भुजा होती है, बिग साइज ऑफ क्यूब, यानी कि बिग साइड ऑफ बिग क्यूब, ठीक है। और ये होती है जो बटे में आता है इसके स्मॉल साइड, यानी कि ये था हमारा बड़े साइड की भुजा, यानी कि बड़े क्यूब की बड़ी भुजा। बड़ा क्यूब कितना था हमारे पास? 6 सेंटीमीटर का था। कितना? 6 सेंटीमीटर, यानी कि n बराबर 6। और हमने इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि छोटे क्यूब की जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी? छोटे क्यूब की जो साइड होती है वो होती है 2। 2 से 6 काट दिया तो 3। n की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे n की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब आपको जो भी निकालना है, इन फार्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। इसके अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे। आपकी प्रैक्टिस एकदम तगड़ी होनी चाहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से, बस थोड़ा थोड़ा करके समझे जाइएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप, a cube of each side 3 centimeter if it is cut into small cubes of each side 1 centimeter, then how many small cubes will be there? इसने कहा है किसी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? किसी घन है, कोई घन है, उसकी भुजा यानी कि उसकी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर की है। इसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटने पर तो बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी? भाई देखो, आपको केवल इतना फार्मूले याद रखना है। देखो ध्यान से, ये है जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। क्या? जिनकी 3 सतह रंगी हुई है, उसका फार्मूला, यानी कि वे वाले छोटे क्यूब जिनकी 3 सतह रंगी हुई है, वे होते हैं, डायरेक्ट याद रखो, 8। 4 होते हैं आसमान में, 4 होते हैं कहां पे? छत पे, और 4 होते हैं घर के कमरे की फर्श पर, ठीक। वे छोटे छोटे क्यूब जिनकी 2 सतह रंगी हुई होती है, ठीक है। कितनी?
जिनकी दो सतह रंगी हुई होती है वो होते हैं 12 इंटू n-2 और n का वैल्यू आपको पता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। वे छोटे छोटे क्यूब्स जिनकी एक सतह रंगी हुई हो, कितनी, जिनकी एक सतह रंगी हुई हो, उसका फार्मूला होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और एक वे आते हैं जिनकी कोई भी भुजा रंगी हुई नहीं है। ठीक, इसका फार्मूला होता है n-2 की होल क्यूब। ठीक, और एक फॉर्मूला ध्यान रखना, जो टोटल क्यूब्स होते हैं, जो टोटल छोटे छोटे जो क्यूब्स बनते हैं यानी कि टोटल घन, उसका फार्मूला होता है जो छोटे छोटे क्यूब्स बनते हैं उनका फार्मूला होता है n की क्यूब। क्या होता है? n की क्यूब। ठीक, और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो n बराबर होता है बिग साइड अपॉन बड़े घन की भुजा बटे स्मॉल साइड छोटे घन की भुजा। ठीक, देखो क्वेश्चन पढ़ो। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है? इसने कहा है किसी घन की भुजा कितनी, 3 सेंटीमीटर की। भाई कोई घन है 3 सेंटीमीटर का, कितने का? 3 सेंटीमीटर का, उसको काटा गया है, यानी कि बड़े घन की भुजा होगी 3 सेंटीमीटर। कितनी? हमें पता है फार्मूला, बड़े घन की भुजा होती है B/S, यानी कि बिग स्मॉल। बड़े घन की भुजा है 3। ठीक, जो छोटे घन की भुजा, इसने कहा है 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है, 1-1 सेंटीमीटर के, यानी कि 1-1 में काटना है हमको। ठीक है, तो इसने कहा है बताओ टोटल कितने घन बनाए जा सकते हैं। भाई हमें पता है n बराबर कितना हो गया, 3। तो इसने कहा है टोटल कितने घन बनाए जा सकते हैं। टोटल क्यूब्स होते हैं n की 3, तो टोटल आ जाएंगे 3 की कर दोगे आप क्यूब, यानी कि 3-3 होती है 27, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये फार्मूले रट लो। देखो आप ध्यान से एक बात बताता हूं आपको, ये ऐसा चैप्टर है कि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वे ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाए जा सकते हैं कि आपसे 1 घंटे में भी सोल्व ना हो। ठीक है, आपसे 2 घंटे में भी सोल्व ना हो। ठीक है, तो हमें उतना ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें केवल अपने एग्जाम रिलेवेंट पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? एकदम एग्जाम रिलेवेंट पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो। ठीक है, बाकी इनके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनते और ना ही कोई और फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, केवल ये फॉर्मूले याद कर लीजिए आप अच्छी तरीके से, आपका काम हो जाएगा। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसने कहा है ये 12 सेंटीमीटर के घन को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटने पर बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी। भाई देखो ध्यान से, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। ए क्यूब ऑफ ईच साइड 12 सेंटीमीटर, कितना? 12 सेंटीमीटर की कही है इसने क्यूब, यानी कि बड़े घन की भुजा, उसको 3-3 सेंटीमीटर में काटना है। अब ध्यान दो, एक बड़े घन की भुजा है 12 सेंटीमीटर, उसको 3-3 में काटना है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। इसने कहा है तो टोटल कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। भाई टोटल कितने बनाओगे आप? भाई 4 की कर दो क्यूब, टोटल तो इतने ही होते हैं, n की क्यूब कर दो, 4 चौक 16 चौका 64, आंसर आ गया। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, देखो ध्यान दो, किसी घन के 2-2 सेंटीमीटर के 343 टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो बनने वाले घन की भुजा की माप क्या होगी। देखो ध्यान से, अब इसने क्या दिया है? इसने कहा है किसी घन के 2-2 सेंटीमीटर के 343 टुकड़े हैं। भाई 2-2 सेंटीमीटर के, यानी कि छोटे छोटे घन की 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने 343 टुकड़े हैं, यानी कि अब की बार उसने आपको
2 सेंटीमीटर छोटे घन की भुजा दी है और इसने कहा है 343 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं? 343 टुकड़े हैं। भाई ये होता है टोटल घन दे दिया उसने, n की क्यूब बराबर दे दिया 343। ठीक है, तो n की क्यूब 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7 और क्यूब हटाकर इधर आ जाएगा ये। ठीक है, 1/3। ठीक, और इसको जब हटाएंगे हम बाहर निकाल लेंगे, क्यूब रूट करेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 7। कितनी? 7। उसने पूछा है बनने वाले घन की भुजा की माप क्या होगी, यानी कि जो बड़ा एक घन बनेगा 343 टुकड़ों से मिलकर, यानी कि 343 छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर एक बड़ा घन बनेगा, तो उसकी भुजा पूछी है बिग वाले की। ठीक है, तो स्मॉल की वैल्यू है 2, तो 7 दूनी हो जाएंगे। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 दूनी हो जाएगा 14, तो बड़े घन की भुजा आ जाएगी कितनी? 14। बताओ क्लियर है बात आपके? नहीं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसमें सारे के सारे टाइप आ जाएंगे जितने हमारे हुए हैं ये। इसने कहा है एक 4 सेंटीमीटर के घन की, कितने के? 4 सेंटीमीटर के घन की 2 विपरीत सतहों को काले, लाल और हरे रंग से रंगा गया है। यदि 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो। भाई देखो पहले ध्यान से समझो क्वेश्चन को। इसने कहा है 4 सेंटीमीटर के घन की 2 विपरीत सतहों को काले, लाल और हरे रंग से। भाई एक क्यूब बताया है इसने। ठीक है, उसका डिजाइन देखो किस तरीके से है। इसने उसकी सतह को रंग दिया है अलग अलग रंगों से, यानी कि 2 सरफेसेस को डिफरेंट कलर से रंगा गया है। और वो कौन कौन से कलर है? जैसे छत को और फर्श को रंग दिया एक साइड से, मतलब एक कलर से रंग दिया। आमने सामने वाले रंग दिए एक कलर से। ठीक है, लेफ्ट राइट वाले रंग दिए एक कलर से। ठीक, तो वही कहा है इसने। देखो 4-4 सेंटीमीटर के थे ये घन। कितने? 4-4 सेंटीमीटर के। ठीक है, अगर 4 सेंटीमीटर की ये भुजा है, 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी, 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी, यानी कि बड़े घन की भुजा दे दी इसने 4-4 सेंटीमीटर। ठीक, इसने कहा है 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। भाई n बराबर होता है बिग साइड दी इसने 4 और छोटी साइड कहा है 1-1 सेंटीमीटर के, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब ध्यान देना, इसने इसको जो रंगा है कैसे कैसे रंगा है? काला, लाल और हरा। काला, ब्लैक, लाल और हरा। ब्लैक, ग्रीन और रेड। ठीक, देखो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इसने कहा है बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी। भाई कुल घन कितने बनेंगे? टोटल बनेंगे 4 की क्यूब, यानी कि n की क्यूब, यानी कि 4 चौक 16 चौका 64। ठीक, अगला पूछा है इसने ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनके फलकों पर रंग होते हैं, जिनके तीनों फलकों पर रंग हो, यानी कि वे क्यूब्स बताने हैं हमें जिनकी 3 सतह को रंग कर दिया गया हो, यानी कि जिनकी 3 सरफेसेस को कलर्ड किया गया हो। भाई 3 सरफेसेस वाले होते हैं 8। कितने होते हैं? 3 सरफेसेस वाले 8 क्यूब्स बनेंगे, क्योंकि 4 बन जाएंगे छत पर और 4 बन जाएंगे फर्श पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनके केवल 2 फलक पर रंग हो। फलक बोलते हैं सरफेस को। भाई ऐसे घन होंगे दो सरफेसेस वाले। जो 2 सरफेसेस वाले होंगे 12 इंटू n-2, 12 इंटू n की वैल्यू है 4, 4 - 2 बराबर होता है 4 - 2 बराबर होगा 2, तो 12 दूनी 24। 24 ऐसे घन बनेंगे जिनकी 2 सतह को रंगा गया हो। बताओ इतनी बात आपके समझ आई या नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक फलक पर ही रंग हो। कितने बार? केवल एक सतह पर ही रंगा गया हो, यानी कि एक सतह रंगी गई हो।
डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, एक सतह वाला हो जाएगा 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 4 में से 2 गए 2, और 2 का होल स्क्वायर होता है 2 का होल स्क्वायर होता है 4, 2 दूनी 4 6 24। तो 24 ऐसे घन होंगे जिनकी एक सतह पर रंग हुआ हो। ठीक है, अगला देखो, अगला इसने कहा है ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी सतह पर बिल्कुल भी रंग नहीं हुआ है, जिनकी सतह पर रंग पहुंचा ही नहीं। तो ऐसे जो घन होंगे वे घन होंगे n-2 का होल क्यूब। n बराबर होता है 4 माइनस 2 बराबर होगा 2, और 2 की क्यूब करोगे तो हो जाएगा 8। कितना, 8 आंसर आ जाएगा। अब भाई ध्यान दो अब आप ध्यान दो, देखो हमने आपके लिए ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी इसको क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये वाले जो है ये तो है जिनकी 3 सतह रंगी गई है, ये वे हैं जिनकी ये वाली केवल 2 सतह रंगी गई है, ये वाले भी 3 वाले हैं, ये वाले हैं 1 वाले जिनकी एक सतह को रंग किया गया है, ये वाले भी 2 वाले 3 वाले 3 वाले 3 वाले 3 वाले 2 वाले 1 वाले 1 वाले। ठीक है, अब ध्यान से बताओ, क्या इसमें आप बता सकते हैं कि कितने ऐसे क्यूब हैं जिनकी 4 सतह रंगी गई है? कितनी सतह? 4 सतह को रंग किया गया है। क्या कोई ऐसा क्यूब हो सकता है जिनकी 4 सतह पर रंग किया गया है? बताओ भाई ध्यान से। ये है 3 सतह वाले, ये है 2 सतह वाले, ये है 1 सतह वाले, और वे हैं जिनकी सतह पर रंग ही नहीं है। क्या इसमें आपको कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसे घन बताओ, ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी 4 सतह पर रंग हुआ हो? आप कहोगे सर ऐसा तो घन इसमें कोई भी बनता ही नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि मोर देन 3 पूछे आपसे, सरफेस रंगी हुई हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 0/नील सन्नाटा। ठीक है, क्या आ जाएगा? एकदम 0। अगर आपसे पूछ ले 5 सतह वाली 5 रंगों वाली सतह बताओ, जो 5 सतह जिसकी रंगी हुई हो, तो 3 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। केवल आप 3 सतह को ही रंग सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रंग सकते। ठीक है, इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है नहीं है? देखो अगला क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिसके 4 फलकों पर रंग हो। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? एकदम 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 सतह ही है, 3 से ज्यादा आप सरफेस को नहीं कलर कर सकते। ठीक, देखो एक क्वेश्चन और है, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप खुद से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी जो क्वेश्चन होंगे कल और क्लास में आके करवा देंगे हम। ठीक, पहले खुद से आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक घन जिसके निकटवर्ती फलकों पर लाल रंग, उनके विपरीत फलकों पर काला और शेष फलकों पर हरा रंग किया गया हो। तो इसने कहा है 343 ऐसे समान छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो क्वेश्चन बताने हैं आगे, देखो ध्यान से देखो। एक घन है, ये इस तरीके का है कोई घन। ठीक, इसने कहा निकटवर्ती फलकों पर लाल रंग है और उनके विपरीत फलकों पर क्या है? काला रंग है। शेष फलकों पर हरा रंग है।
रेड, ब्लैक और शेष फलकों पर हरा रंग किया गया है, यानी कि ग्रीन रंग किया गया है। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 343 समान छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं। भाई 343 बनाए हैं टोटल टुकड़े, यानी कि n की क्यूब की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 343 है n की क्यूब की, तो n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 7। भाई 343 का क्यूब रूट करते हैं तो आता है 7, यानी कि 7 सत्ते 49 सत्ते 343। ठीक है, इस घन को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। तो इसने कहा है ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी सतह पर बिल्कुल ही रंग नहीं पहुंचा हो। ऐसे कितने होंगे, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी सतह पर रंग ही नहीं पहुंचा। भाई रंग नहीं पहुंचा तो वे तो 0 होंगे, तो n की वैल्यू है 7, 7 में से 2 गए 5, 5 की क्यूब करोगे तो आ जाएगा 125 आंसर। कितना आ जाएगा, 125 आंसर। इसने कहा है ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह पर ही रंग हो, यानी कि एक फलक पर ही रंग हो। तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा एक सतह वाला, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। 6 का मतलब, n का मतलब होता है 7, 7 में से 2 गए 5, 5 का होल स्क्वायर होता है 25, सिक्का होते हैं 150। तो 150 ऐसे छोटे छोटे क्यूब होंगे जिनकी केवल एक सतह पर रंग किया गया हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल 2 फलकों पर रंग किया गया हो। भाई 2 फलकों पर फॉर्मूला होता है 12 × n-2, n की वैल्यू है 7, 7 में से 2 गए 5, 5 × 12 होते हैं 60, कितने 60, और 3 सतह वाले तो फिक्स होते हैं 8। इतनी बात बताओ, अगर आपसे टोटल पूछ लेगा तो टोटल तो 343 है ही है, बस इसमें और कोई बात नहीं है। देखो और जितने टाइप के सवाल बनते हैं वे आपको कल करा दिए जाएंगे, आज जो है केवल बेसिक था। बस इसमें आपको यही 4-5 फार्मूले याद रखने हैं, इनके अलावा कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं रखना है। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।